हेलो फ्रेंड्स, आई एम सफ़ीरा गामित। सब्जेक्ट हिंदी। आज हम ग्रामर के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है संज्ञा। तो बच्चों, आप सबको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? हम संज्ञा की व्याख्या देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। संज्ञा की व्याख्या क्या है? किसी व्यक्ति, यानी राम क्या है? किसी कोई व्यक्ति का नाम है ना। उसी तरह से घोड़ा, मेज, दिल्ली और आदि। घोड़ा प्राणी का नाम है, मेज वस्तु का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है। तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। यहाँ हमें ध्यान देना है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। तो आपको पता चला कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड, भाववाचक संज्ञा। फोर्थ, समुदायवाचक संज्ञा। 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या देखेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका नाम होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का नाम हो तो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि, है ना। रमेश व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है और आगरा भी स्थान का नाम है। आम एक फल का नाम है, गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है। तो वो कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आ जाते हैं। जैसे हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। हिमालय पर्वत का नाम है, बाइबल एक ग्रंथ का नाम है, दीपावली तो त्योहार का नाम है, गुलाब फूल का नाम है, गंगा नदी का नाम है, कानपुर गांव का नाम है। तो ये सब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसकी व्याख्या देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। बच्चे तो सारे बच्चे मिलकर एक जाति का समुदाय है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक एक जाति का नाम है, पशु भी, पशु प्राणी एक जाति का नाम है। उसी तरह से फल, फूल आदि, है ना। मुझे फल पसंद है तो फल जातिवाचक संज्ञा हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फल है तो उसका पर्टिकुलर क्या है? फल, वो जाति की हमें निर्देश करता है। और मुझे केला पसंद है तो केला क्या है? वो नाम है कि मुझे केला ही पसंद है। तो केला क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास तो मिठाई का क्या है? वो गुण है। कड़वाहट तो कड़वाहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिस तरह से नीम की पत्तियाँ कड़वी होती है तो कड़वी क्या है? उसका गुण दिखाती है। तो वो क्या हुआ? कड़वाहट, कड़वी
वो भाववाचक संज्ञा। वीरता, तो किसी व्यक्ति की वीरता के गुणों की बात की गई है ना, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी, कि अमित बहुत ईमानदार इंसान है, तो ईमानदारी, अमित की ईमानदारी का गुण की चर्चा की है ना, तो ईमानदारी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से खुशी, आज मुझे बहुत खुशी हुई, आज मुझे बहुत दुख हुआ, उसी तरह वो क्या है, भाववाचक, हमारे हृदयों के भाव को प्रकट करता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। बचपन, बुढ़ापा आदि। जो बचपन है तो क्या है, एक दशा है। पहले हम बचपन में छोटे थे तब क्या खिलौने खेलते थे, है ना, तो बुढ़ापा भी एक क्या है, दशा है, तो वो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे झुंड, सभा, सेना। सेना में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सभा में कोई एक इंसान होता है नहीं, बहुत सारे इंसान बैठे हुए होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सभा बोला जाता है ना। उसी तरह से झुंड, पक्षियों का झुंड, प्राणियों का झुंड, विद्यार्थियों का भी झुंड होता है ना। आप सब बहुत सारे, जब रिसेस होती है तब सब झुंड मिलाकर क्या करते हैं, आप लोग खेलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखेंगे। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। जैसे लोहा, तो लोहा क्या है, एक द्रव्य है ना, एक तत्व है। सोना, तो वो क्या है, एक तत्व है। द्रव्य यानी कि क्या हो सकता है, वो द्रवित हो सकता है ना। पानी, तो पानी क्या है, वो हमें किस स्वरूप में मिलता है, द्रव्य के स्वरूप में मिलता है। दूध, घी आदि, तो वो क्या है, द्रव्य स्वरूप में हमें जो मिलता है उसे कौन सी संज्ञा बोलते हैं, द्रव्य संज्ञा। यानी जो लोहा, सोना, पानी, दूध, घी सब है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल बनाएंगे। ये लोहा बहुत गर्म है, तो लोहा वर्ड्स है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपने पानी पिया, पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हमने दूध नहीं पिया, तो दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, उनकी व्याख्या, सब कुछ लिखना है। और ये जो स्वाध्याय दे रही हूँ उसमें से संज्ञा ढूंढकर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में होमवर्क करना है। ये PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू।